सोशल मीडिया पर एक शब्द आपने हाल ही में खूब सुना होगा, कंगलादेश। जी हाँ, ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है बांग्लादेश के लिए। और यकीन मानिए, सुनने में कई बांग्लादेशियों को ये बुरा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई के बहुत करीब है, क्योंकि बांग्लादेश अब वाकई में ही कंगलादेश होने की तरफ तेजी से बढ़ चुका है। यकीन नहीं आता? खुद आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। सबसे पहली खबर तो ये निकलकर सामने आई है कि इस समय बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने देश के अंदर मौजूद वर्ल्ड बैंक के हेड से बात करी है और कहा है कि हमारे देश की आर्थिक हालत बदतर हो चली है और हमें फिलहाल तुरंत $1 बिलियन की मदद चाहिए। अगर हमें $1 बिलियन नहीं मिलते हैं तो हम तेल, सब्जियां, खाने पीने की और चीजें और रोजमर्रा की जरूरत का सामान दुनिया के तमाम देशों से नहीं खरीद पाएंगे, जिसकी वजह से देश में इनकी कमी होगी, महंगाई सर चढ़कर बोलेगी और देश पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाएगा, जैसे कि श्रीलंका हुआ था अब से कुछ ही साल पहले। और इसीलिए हमें तुरंत इंपोर्ट बिल को चुकाने के लिए $1 बिलियन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आप दूसरी खबर देखिए, बांग्लादेश का जो सेंट्रल बैंक है, उसके जो गवर्नर है, उसने एक और बयान दे डाला है। उसने कहा है कि हमें $1 बिलियन नहीं चाहिए, असल में हमें $6.5 बिलियन की मदद चाहिए। जो $1 बिलियन की मदद मांगी जा रही है अंतरिम सरकार की तरफ से, वो तो सिर्फ उतनी है जितना कि ये तत्कालीन सरकार कुछ महीनों तक सरवाइव कर सके, क्योंकि ये सरकार कुछ महीनों तक ही टिकने वाली है। कुछ महीनों के बाद वहां पर होंगे इलेक्शन, जिसके बाद एक पूर्ण गवर्नमेंट वहां पर आ जाएगी। इसीलिए जो फिलहाल सरकार है ना, ये तो बस मुसीबत अपने सर से उठाकर आने वाली सरकार के सर पर रखना चाहती है, ताकि कोई इन पर सवाल ना उठाए। असल में बांग्लादेश को तुरंत $6.5 अरब की मदद की जरूरत है। अगर ये नहीं मिल पाते हैं तो तैयार हो जाइए, बांग्लादेश की लंका लगने वाली है। क्या आपका सवाल होगा कि यार, बांग्लादेश की ऐसे बदतर हालात कुछ ही दिन में कैसे हो गई? क्या शेख हसीना ऐसा करके गई थी या कोई और कारण है? तो देखिए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का नेचर है। इनकी अर्थव्यवस्था भारत जैसी नहीं है, जो कि आप कुछ महीनों तक झटके सहन कर सकें। इनकी अर्थव्यवस्था रोज कमाने रोज खाने वाली है, यानी कि मजदूरों वाली अर्थव्यवस्था है। इनके देश की अगर आप इंडस्ट्री भी देखें तो कुछ खास बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। इसी वजह से इन्हें लगातार अपनी इकोनॉमी को चलाए रखना होता है। अगर आपने एक बार भी उसे बंद किया कुछ दिनों के लिए ही, तो वो सरवाइव नहीं कर सकती। इसके अलावा एक बड़ा कारण ये भी है कि इनके देश की अर्थव्यवस्था हैवीली डिपेंडेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर, यानी कि कपड़ा उद्योग पर। दुनिया के जो बड़े बड़े फैशन ब्रांड हैं, H&M, ज़ारा वगैरह, सब अपने ज़्यादातर कपड़े बांग्लादेश में ही बनवाते थे, क्योंकि बहुत ही चीप लेबर है और कपड़े बनाते वक्त पर्यावरण का भी उतना ध्यान नहीं रखा जाता जितना कि चीन या भारत में रखा जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, जिस वजह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग ठप पड़ी। अब ये तो फास्ट फैशन ब्रांड हैं, इन्हें तो लगातार नए डिज़ाइन के कपड़े चाहिए। लेकिन जैसे ही वहां पर इंडस्ट्री बंद हुई तो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और तुरंत अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट कर दी। और इस समय ये बड़े बड़े फैशन ब्रांड भारत के जो ये टेक्सटाइल कंपनीज हैं, इन्हें बड़े बड़े ऑर्डर दे रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जबरदस्त बूम आया है। यही कारण है कि इनकी बची कुछ इंडस्ट्री भी क्रैश कर चुकी है, कमाई का साधन नहीं है और देश के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से इनका जो खजाना है वो भी खत्म हो चुका है। मुश्किल से $2.5-3 बिलियन बचा है और आने वाले कुछ हफ्तों में वो भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इनके पास ना खाने पीने के पैसे होंगे, ना ही पेट्रोल के। हालांकि आपका सवाल होगा कि बांग्लादेश की ऐसी हालत से भारत को फायदा होगा या नुकसान? तो देखिए, 80% फायदा है, 15-20% नुकसान भी है। फायदा यह है कि जितना ज्यादा बांग्लादेश की हालत बदतर होती चली जाएगी, उतना ही ज्यादा ये भारत पर निर्भर होते जाएंगे, क्योंकि IMF, वर्ल्ड बैंक या बाकी दुनिया के देश एक हद तक ही आपकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद आपको भारत की शरण में आना ही पड़ेगा, जैसे कि श्रीलंका की हालत जैसे जैसे बदतर होती चली गई, दुनिया की सारी संस्थाएं, सारे देश उन्हें छोड़कर भाग गए।
अंत में जिस देश का वे विरोध करते थे यानी कि भारत का, उन्हीं की शरण में आना पड़ा और आज की तारीख में श्रीलंका पूरी तरीके से भारत की मदद पर चलता है और भारत के कहे में भी रहता है। बांग्लादेश को भी अभी जितना फुदकना है फुदकने दे, कुछ महीनों के बाद आप देखिएगा इन्हें भारत की शरण में आना ही पड़ेगा। और अभी जितना ये हवा में उड़ रहे हैं, एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं, उसके बाद ये जमीन पर आपको रेंगते दिखेंगे। बात करें नुकसान की, तो नुकसान ये है कि जब भी बांग्लादेश के अंदर अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, वैसे वैसे बांग्लादेश से भारत में इलीगल इमिग्रेशन भी बढ़ता है, यानी कि लोग इलीगल तरीके से भारत में दाखिल होते हैं। ऐसे में भारत पर इसका बोझ पड़ता है, इसलिए भारत को इस नुकसान से बचकर रहना होगा और बांग्लादेश के बॉर्डर पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। हालांकि बांग्लादेश की सिचुएशन पर मेरी बारीक नज़र है, जैसे कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा।